अटल सेतु को लेकर बड़ा खुलासा। कांग्रेस ने फैलाया अटल सेतु को लेकर झूठ। सेतु में नहीं आई कोई भी दरार। कांग्रेस के झूठ का हुआ पर्दाफाश। देवेंद्र फडणवीस ने खोल दिया सारा राज। महाराष्ट्र के मुंबई में बने अटल सेतु पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस अपने ही फैलाए झूठ में फंसती नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने एक अफवाह फैलाई कि अटल सेतु में दरार आ गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने अटल सेतु का फोटो शेयर कर भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसके बाद से सोशल मीडिया पर यह तस्वीर छा गई और लोग अटल सेतु को लेकर पीएम मोदी पर सवाल खड़े करने लगे। हालांकि मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने इन आरोपों को झूठा बताया और कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो गया और साफ हो गया कि कांग्रेस कभी ईवीएम तो कभी खटाखट स्कीम को लेकर बातें करती रहती है, लेकिन इनके सभी दावे और वादे झूठे होते हैं, ये जग जाहिर है। और ऐसे में एक बार फिर देश की जनता को झूठ दिखाने के लिए कांग्रेस ने मनगढ़ंत कहानियां गढ़ी है। दरअसल अटल सेतु की जिस तस्वीर को लेकर कांग्रेस ने झूठा वादा किया, उस पर MMRDA की ओर से बताया गया कि अटल सेतु ब्रिज के मुख्य हिस्से में कोई दरार नहीं। अलग अलग मीडिया के माध्यम से इसके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। कृपया अफवाहों पर विश्वास न करें। इस बारे में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया। एक्चुअली ये जो है दिस इज सर्विस रोड जो है टेम्पररी कनेक्टिंग रैम्प 5। ये जो है मेन ब्रिज का जो है कनेक्टिंग पार्ट है, जो कोस्टल रोड न बनने की वजह से लास्ट मोमेंट में बनाया गया है। यहाँ पे कॉम्पेक्शन हुआ था। हाउएवर ये नियर बाई खाड़ी रहने से पहली बारिश में सॉइल सेटल होता है, तो दिस आर द माइनर क्रैक्स। और ये जो है माइनर क्रैक्स में फिलिंग का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। इनका शाम तक के रिपेयर हो जाएगा और इसकी वजह से कोई ट्रैफिक डिस्टर्ब नहीं हुआ है। पब्लिक का जो है नॉर्मल ट्रैफिक चल रहा है एंड पब्लिक को कोई इनकन्वीनियंस नहीं होने दिया जाए। लेकिन अब इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्शन देते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने वो हम आपको बताएंगे, पर उससे पहले जानिए कि नाना पटोले ने पोस्ट में क्या कहा था। नाना पटोले ने पोस्ट करते हुए कहा कि ये बेहद चिंताजनक है। जिस अटल सेतु पुल का उद्घाटन सिर्फ 3 महीने पहले नरेंद्र मोदी ने किया था, उसमें दरार आ गई है। बड़ी संख्या में दरार आने से यात्रियों में डर का माहौल है। बिहार में नवनिर्मित पुल के गिरने की घटना तो ताजा है। अब मुंबई में भी ये दिल दहला देने वाली घटना सामने आने से सरकार के कामकाज पर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। हालांकि MMRDA की ओर से इसको झूठ बताया गया, लेकिन उसके बाद फडणवीस ने जो कांग्रेस को लेकर हमला बोला, उससे अब विरोधी सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर उसने किससे पंगा ले लिया। दरअसल फडणवीस ने कहा कि अटल सेतु पर तो कोई दरार ही नहीं है, ना अटल सेतु को कोई खतरा है। ये तस्वीर अप्रोच रोड की है। लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस ने झूठ के सहारे दरार का एक लंबा प्लान बना लिया है। चुनाव में संविधान बदलने की बातें, चुनाव के बाद फोन से ईवीएम अनलॉक और अब ऐसी झूठी बातें। देश की जनता इस दरार प्लान और कांग्रेस के भ्रष्ट आचरण को परास्त करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि वो फोटो कहाँ की है और कैसी है जिसमें दरार दिख रहा है, तो उसके बारे में अटल सेतु के परियोजना प्रमुख ने कहा कि अटल ब्रिज को जोड़ने वाली सर्विस रोड के हिस्से में दरारें दिखी हैं। ये दरारें इस परियोजना में किसी भी तरह के संरचनात्मक दोषों की वजह से नहीं और इनसे पुल की मजबूती को भी कोई खतरा नहीं। उन्होंने बताया कि तटीय सड़क नहीं बनने की वजह से इस सर्विस रोड का निर्माण आखिरी समय में किया गया था, जिसकी वजह से इसमें क्रैक आया। उन्हें भरने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल सेतु में दरार की खबरें केवल अफवाह है और लोग इन पर भरोसा नहीं करें। हालांकि आपको बता दें कि अटल सेतु भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है। इसकी कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। इनमें से 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर है। इससे पहले मुंबई और नवी मुंबई के बीच जाने में 2 घंटे का वक्त लगता था, लेकिन अटल ब्रिज के बनने से यह सफर केवल 15 मिनट में सिमट कर रह गया है।